सभी को प्रणाम। डे 78 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का भी शीर्षक वही है, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। कल तक हम लोगों ने इसके पहले स्वाध्याय किया था जिसमें बताया गया था कि कहानियाँ या कथा कहानियाँ जो होती है अगर वो मतलब रचनात्मक हो, प्रेरणादायक हो तो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए बच्चों को कथा कहानियाँ सुनाकर, कहानियों के द्वारा हम उनके अंदर तन्मयता लाकर उनके अंदर की जो कहानियों के अंदर की जो कैरेक्टर होती है उसके द्वारा उनको हम प्रेरित करते हैं उनके व्यक्तित्व के निर्माण में। जैसे उदाहरण दिया गया था कि राम लक्ष्मण को बाल्यकाल में विश्वामित्र अपने आश्रम ले गए थे। जीजाबाई ने शिवाजी को लेकर पूना में अलग रही और उनको एक तरह से उनके व्यक्तित्व को अच्छी अच्छी कहानियों के द्वारा भी गढ़ा। फिर ऐसे एक माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, खास करके अभिभावक भी वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कहानियाँ जादू टोने वाले या मिथक ना हो, प्रेरणादायी हो। इसी में देखते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है। बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके दो ही स्रोत हो सकते हैं, एक माता पिता द्वारा सुनाई कहानियाँ और दूसरा बाल साहित्य। प्रश्न उठता है कि बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाएं। प्रायः बच्चे को अलौकिक कहानियाँ अधिक पसंद होती है, पर आजकल जितनी भी अलौकिक कहानियाँ मिलती हैं वे तो परियों, दानवों, भूत प्रेतों और जादू टोनों से ज़्यादा संबंध रखती है। कुछ कहानियों की शुरुआत इस प्रकार भी होती है कि एक राजकुमार था, वह घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। बीच में एक महल दिखाई दिया, उसके झरोखे में से राजकुमारी ने उसे देखा और दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो गए। यहाँ बताने का मतलब है कि बच्चे को कहानी सुनाने के जो दो स्रोत होते हैं जिसके द्वारा उनके अंदर एक कैरेक्टर समाहित होते हैं, एक तो उसके माता पिता होते हैं, दूसरे बाल साहित्य भी होते हैं। और ऐसे कई हमारे मार्केट में भी देखा जाए तो वो बाल साहित्य पे आधारित किताबें या मतलब छोटे छोटे रोचक जैसे चंपक हो गए, नंदन हो गए, फिर गायत्री परिवार के द्वारा जो भी 16 सीरीज में है बाल निर्माण कहानियाँ। तो ये सब अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छी किताबें हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि हम देखें उसमें ज़्यादा खास करके जो बाहर अवेलेबल होते हैं तो कहानियों की जो होती है स्रोत वो हम देखें कि वो कितनी प्रेरणादायी है। हम खुद अगर अभिभावक हैं तो पहले उसको पढ़ ले और बच्चों को दे पढ़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो बाल निर्माण कहानी की 16 सीरीज है ये ज़रूर अवश्य पढ़ने को दे बच्चों को, और बल्कि आप खुद पढ़कर उसमें से सहयोग करें उसको समझाने में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ वही मिथक से बचने की बात बताई जा रही है। इसी तरह की प्रेम कथाएं भी बच्चों के लिए बेमतलब की होती है और उनके अच्छे संस्कार नहीं पड़ते। परियों, दानवों और राक्षसों की कहानियाँ ना सुनाई जाए तो भले ही वे शिक्षाप्रद हो, पर बच्चे के मन में उनका ऐसा काल्पनिक चित्र बन जाता है कि वे उन पात्रों को सचमुच का ही मान लेते हैं। मनोविज्ञान वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की कहानियां बच्चों के मन में पलायनवाद का भूत भर देती है। अलौकिक कहानियों का इतना ही तात्पर्य नहीं है कि इनमें राक्षसों और भूत प्रेतों की ही भूमिका हो, वरन इनका वास्तविक तात्पर्य है कि कहानी की विषय वस्तु पृथ्वी की हो और मनुष्य की असीमित क्षमताओं का प्रकटीकरण करती हो। इसमें इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि प्रेम कथाएं बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं, उनके लिए बेमतलब का है। अगर वो आकृष्ट होती है राजकुमारी, राजकुमार देखता है तो यहाँ बच्चों को सुनाने की जरूरत नहीं है। बाल मन ये नहीं समझ पाता है, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक असर करने लगते हैं और वो क्या होता है, पलायनवाद वाली उनके अंदर भूमिका आने लगती है, उनके अंदर विचार आने लगते हैं। वो भूत प्रेतों और ये सब जो राक्षस लोगों को काल्पनिक एक तरह से वो विषय वस्तु मान लेते हैं, विचार कर लेते हैं, वैसे ही अंदर उनके अंदर विचार पलने लगते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि कहानी सुनाने का तात्पर्य है कि वास्तविक रूप से हम कहानी सुनाए, जो विषय वस्तु हो पृथ्वी की हो, मिथक नहीं हो, परियों की नहीं हो, दानवों की नहीं हो, राक्षसों की नहीं हो, यानी प्रत्यक्षता जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, वो हम अपने बच्चों को कहानी के द्वारा समझाएं और एक तरह से एग्जाम्पल दे देकर भी हम उनको समझा सकते हैं। और ये इससे क्या होगा कि मनुष्य की असीमित क्षमताओं का प्रकटीकरण होगा कि वो खुद कितना सक्षम है और वो कर सकता है। तो हम क्यों नहीं अपनी धरती की ही ऐसी बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत सारे मतलब ये महापुरुष हुए हैं जिनकी कथा को हम सुना सकते हैं। महिलाएं जो हुई हैं जो संघर्ष करके कहाँ से कहाँ पहुँची हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे अंदर, वो प्रैक्टिकल रूप से उपलब्ध है हमारे समाज में, तो हम उसको बता सकते हैं। कहानियों सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि एक मनुष्य में जो सद्गुण होना चाहिए
बच्चों में उनके अंकुरण योग्य मानस भूमि बनाई जाए और उसे योग्य नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर किया जाए। बच्चों को कहानियां सुनाते समय उनके चयन में उपयुक्त सावधानी बरतना आवश्यक है। उस समय माता पिता अथवा दादी को यह लक्ष्य अपने सामने रखना परम आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि किस उम्र के बच्चों को कहानियां सुनानी चाहिए। प्रायः 3-4 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि उन्हें हल्की फुल्की बातें समझाई जा सके, तब से ही कहानियां सुनाने का काम आरंभ कर दिया जाए। कहानी 5 से 10 मिनट लंबी हो ताकि उसमें समाविष्ट की गई बातों को बच्चा अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। प्रारंभ में प्रतिदिन एक कहानी सुनाने का क्रम ही रखा जाए। बच्चा रुचि लेता दिखाई दे तो कहानियों की संख्या फिर बढ़ाई भी जा सकती है। ऐसी कहानियां कहाँ से प्राप्त की जाए? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण, शिवी, राजा नल, भीष्म, राम, लक्ष्मण, भारत, सीता से लेकर बुद्ध, महावीर, प्रताप, शिवाजी, गांधी, नेहरू, शास्त्री जी तक अनेक महापुरुष हैं जिनके जीवन में असंख्य प्रेरणा प्रसंग भरे हैं। उनमें से चुन चुन कर सुनाए जा सकते हैं। इस तरह के प्रसंगों से बच्चों को नैतिक शिक्षा तो मिलती ही है, उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। यहाँ बताया जा रहा है वही जो अभी हम लोगों ने बातें की कि मैंने हम लोग को पृथ्वी की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित हम ऐसी घटित कहानियों को बताएं बच्चों को। एक तो सत्य भी होती है और उसमें सच्चाई भी होती है और सत्य का असर भी होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे भी धरती पे ही हैं, हम लोग भी धरती पे ही हैं, तो धरती पे घटित जो भी कहानियाँ प्रेरणादायी है उससे उनके अंदर की असीमित क्षमताएं भी प्रकटीकरण होती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बच्चे जब बड़े हो जाएं, स्कूल जाने लगे और पढ़ना लिखना सीख जाए तो उन्हें केवल स्कूली किताबों से चिपटाए न रखा जाए, वरन नैतिक शिक्षा देने वाले बाल साहित्य भी पढ़ाया जाए। पर समस्या यह है कि आजकल स्तरीय बाल साहित्य मिलता कहाँ है। आज किसी भी रोडवेज, रेलवे या बाजार के बुक स्टॉल पर चले जाइए, आपको वहाँ रोमांटिक उपन्यास मिल जाएंगे, जासूसी उपन्यास मिल जाएंगे, अर्धनग्न तस्वीरों वाली कुत्सा और वासना भड़काने वाली पत्रिकाएं मिल जाएंगी, पर जीवन उपयोगी साहित्य शायद ही कहीं मिले। खेद की बात है कि बाल साहित्य को भी इस बाजारूपन से भ्रष्ट कर दिया है और प्रेरणापद कथा कहानियों तथा आदर्श महापुरुषों के जीवन चरित्रों की पुस्तकों के लिए भटकते रहना पड़ता है। यहाँ बताया जा रहा है वही कि बाजार में जो मिलते हैं किताब, प्रायः उसमें प्रचार प्रसार के लिए अपने उसको ज़्यादा रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए कहानियाँ कुछ आज के जो समाज की चित्रण है उस हिसाब से जानबूझकर गढ़ दिया जाता है, बता दिया जाता है, जिसमें मिथक ज़्यादा होते हैं, तो इससे ये प्रेरणादायी नहीं होते। और महापुरुषों वगैरह की जो भी जीवनी है उसको जितना प्रचार प्रसार नहीं मिल पाता है जितना कि इन सब कहानियों को मिलता है, जो अश्लील होते हैं, जो मतलब झूठे होते हैं, जो मतलब काल्पनिक होते हैं। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन चरित्रों की पुस्तकों के लिए भटकते रहना पड़ता है। मतलब ये सब किताबें जो होती हैं आदर्श महापुरुषों पर आधारित, ये बहुत कम ही देखने को मार्केट में मिलते हैं। फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कंकरों की भीड़ में भी हीरे भी अभी है। सस्ती और चटपटी पुस्तकों के जंगल में उपयोगी साहित्य भी ढूंढा जाए तो मिल सकता है। बच्चों को वही पढ़ने को दिया जाए, अन्यथा जो मिला है सो पढ़ने को दे दिया जाए, नीति अपनाया जाए तो बच्चे के लिए विषय तुल्य भी सिद्ध होगी। कथा कहानियां न केवल बच्चों के ही हृदय को छूती है वरन जन सामान्य के लिए भी बड़ी उपादाय होती है। उन्हें भी कहानियों से बड़ी प्रेरणा मिलती है और रस भी आता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ वेद, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों की अपेक्षा रामायण, भागवत, महाभारत, पुराण और कथा आदि अधिक लोकप्रिय हैं। उनको कई कई दिन तक सुनाने और सुनने की बड़ी महिमा है। इसका कुल इतना ही कारण है कि विशुद्ध सैद्धांतिक प्रतिपादन प्रबुद्ध लोगों के बूते की बात है, अन्यथा सर्वसाधारण का मन तो कथा कहानियों में ही लगेगा। फिर बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए क्यों न इस लोकप्रिय माध्यम का उपयोग किया जाए। लोक शिक्षण में कथा सहित का कितना महत्व है, यदि इस तथ्य को समझा जा सके तो प्रतीत होता है कि हर परिवार को यह माध्यम अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि कथा और कहानियां न केवल बच्चे के हृदय को छूती है। अगर हम बड़े बड़े ग्रंथ, महाभारत और रामायण और ये सब बच्चे को देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं और उनके अंदर उनकी समझ भी इतनी विकसित नहीं होती है। तो हम अगर छोटे छोटे कहानियों को बनाकर उनके अंदर मतलब एक तरह से फीड करते हैं तो उनसे उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती है और उनके बालमन के हिसाब से हम अपनी कहानियों को बताते हैं तो उनको रस भी आता है। यही कारण है कि ये सब हमारे उपनिषद हैं, दर्शन ग्रंथ है, ये सब की अपेक्षा रामायण, महाभारत ये सब क्या है अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनमें कई कई दिन तक सुनाने और सुनने की बड़ी महिमा है।
और इसको एक उदाहरण सहित और प्रैक्टिकल लाइफ पर आधारित भी ये सब ग्रंथ है। और इसका कुल इतना ही कारण है कि विशुद्ध सैद्धांतिक प्रतिपादन इसमें है, जो प्रबुद्ध लोगों के बूते की ही बात है। अन्यथा साधारण का मन तो कथा कहानियों में ही लगेगा। तो जो भी बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं वो सैद्धांतिक प्रबुद्ध लोग पढ़ा जाता है, लेकिन सर्वसाधारण देखा जाए, बच्चा का भी मन देखा जाए तो सर्वसाधारण ही होता है। तो उसके अंदर अगर सुसंस्कारी बनाते हैं तो ये सब लोकप्रिय माध्यम जैसे कथा कहानियों के द्वारा सुनाकर हम बता सकते हैं। अब राम जी हैं, सीता जी हैं, राम है, लक्ष्मण है, भीम है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है। अगर देखा जाए तो बात बात में जिक्र होती है कि अर्जुन को कैसे प्रेरणा मिली युद्ध के मैदान में जाने का, महाभारत के पीछे क्या कहानी रही। तो ये सब बच्चे को हम अपने छोटे छोटे क्लिप्स में बता सकते हैं। और इसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जो खास करके शांति कुंज हरिद्वार से छपती है, जो हर विषय पे, हर लोगों के लिए, हर उम्र के लिए, हर समस्या के समाधान पे आधारित वहाँ से किताबें उपलब्ध हैं। और ये यूट्यूब पर भी और हम लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। और ये AWGP लिटरेचर पर भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं और बाल निर्माण से संबंधित कहानियों को देख सकते हैं और अपनी भावी पीढ़ी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका कहानियों को सुनाकर हम अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।